एक ही गाना लूप में बजता रहा पूरे वीकेंड। अच्छा हाँ, इस हार को मैं क्या नाम। अब ये व्हाइट वॉश हुआ है तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अब आप सीरियसली इस चीज को देखोगे, अब आप देखोगे कि आप में खामियां हैं। जब जब आपने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हाँ, मतलब बैटिंग भी वही कर रहे थे, बॉलिंग भी वही कर रहे थे। हाँ, और आपके जो बैटर थे वो रन नहीं बनाते थे, वो गार्डन में घूमते। हाँ, वो गार्डन में घूमने वाले लोग। उस टाइम हरभजन से मैं एक इंटरव्यू कर रहा था वहीं पुणे में ही मैच के दौरान, तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, ये ऐसी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपने उस चीज पे गौर किया जहां आपकी कमजोरी थी, उस पे आप बेहतर भी होते गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप भूल गए कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस होती जाएगी। उसका नतीजा ये हुआ कि अब आप धीरे धीरे डोमेस्टिक टीमें में देखें ना, एक तो आपको स्पिनर्स नहीं आ रहे, उस क्लिप क्यों नहीं आ रहे, इसीलिए नहीं आ रहे। आप जब 98 में ऑस्ट्रेलिया आई थी, सचिन तेंदुलकर ने डोमेस्टिक मैच खेला था, मुंबई की तरफ से खेला था, वार्म अप मैच खेला था। क्यों खेला था? सीरीज शुरू होने से ठीक पहले इसलिए खेला था क्योंकि वो बेहतर होना चाहते थे। गौतम गंभीर के ऊपर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं निखिल भाई, और वो ये सवाल उठ रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा ही घुस रहे हैं। आपको फ्री हैंड दिया गया कि आप अपने पसंद से सपोर्ट स्टाफ लाओ, वो लाए भी। एक तरीके से केकेआर का एक्सटेंशन आपने बना दिया। यही बोर्ड था जिसने कड़े कदम उठा लिए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के खिलाफ बिल्कुल। कि आपको हम वनवास भेज देंगे, आप आइए डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, आपको खेलना ही पड़ेगा। नहीं, जरूरत है। देखिए रोहित विराट दोनों को कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल उनको बीजेटी में कुछ करना पड़ेगा, तब आपके पास और उन दोनों से रन नहीं बने फिर तो मुश्किल है। रामगढ़ एक जगह है ना, वहाँ के एक जानने वाले हमारे, जहाँ पे हेमा मालिनी, हाँ उनका नाम गब्बर जो सिंह है, शोले में, और उनके एक मित्र हैं सांभा। उनसे उन्होंने सवाल यही किया कि अरे वो सांभा स्कोर कितना हुआ है, तो सांभा ने कहा 3-0 सरदार। दिवाली तो होली, और इस बार दिवाली में सिर्फ दिए नहीं जले, दिल भी जले हैं। बहुत सारी संख्या में, बहुत भारी मात्रा में दिल जले हैं। और एक कॉन्ट्रास्ट है दिवाली और होली में, हालांकि मैंने थोड़ा सा पन यहाँ पे किया है, दिवाली होली। दिवाली रात का त्यौहार है, होली दिन का त्यौहार होता है। वैसे ही एक कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिला, एक तरफ ब्लैक कैप्स, दूसरी तरफ व्हाइट वॉश। अरे वाह, तो ऐसा कुछ है। और मुझे लगता है कि हमारे दो जो सम्मानित सदस्य हैं इस पॉडकास्ट के, न्यूजीलैंड के समर्थन में काली जर्सी डाल नहीं, के समर्थन में नहीं, भारतीय टीम के विरोध में। हाँ, ये विरोध का विरोध रंग प्रदर्शन। है ये। अच्छा, दिल जले यहाँ तो सभी दिल जले। बट पता है मेरे मतलब मन में, आई थिंक बाकी सारे जो क्रिकेट फैंस होंगे उनके भी मन में एक ही गाना लूप में बजता रहा पूरे वीकेंड। अच्छा, हाँ, इस हार को मैं क्या नाम दूं? यस, क्या नाम दिया जाए आप बताएं। यही मैंने ट्वीट किया था, इस हार को मैं क्या नाम। अच्छा, हाँ, अरे वाह, क्या बात। हम लोग बहुत पीछे रहते हैं। लेकिन ये मैंने पुणे टेस्ट पे दिया था। अच्छा हाँ, ये तभी वहां मैं पहुंच गया था कि मतलब उस जिस लेवल पे, निराशा के लेवल पे आप अभी पहुंचे हो, हाँ। नहीं, वो निराशा के लेवल पे मैं तभी पहुंचा। अच्छा। तो अब जो हुआ है तीसरे टेस्ट में, वहां तक तो मतलब आदी सा हो गया। यस, अरे अब तो सीरीज तो गई, तो व्हाइट वॉश ही सही, क्या कर लेते आप, एक बचा लेते टेस्ट मैच, ठीक है, वो रिकॉर्ड बचा लेते, WTC में शायद थोड़े आपके चांसेस बढ़ जाते, लेकिन उससे आपका नुकसान भी होता। बिल्कुल। फिर कहीं ना कहीं आप इसको जल्दी भूल भी जाते। अरे वन ऑफ है, वो वन ऑफ कहा था ना, एक बार तो 12 अलाउड साल है, में, अलाउड 12 साल में एक बार तो अलाउड है, वही रहता। अब ये व्हाइट वॉश हुआ है तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अब आप सीरियसली इस चीज को देखोगे, अब आप देखोगे कि आप में खामियां हैं। मुझे लगता है आपके पास खामियां, ये सीरीज लॉस जो हुई है, इसके जो साइंस थे वो काफी समय से आ रहे थे, लेकिन आप और हम ही इग्नोर कर रहे थे, और इंडियन टीम भी इग्नोर कर रही थी, क्योंकि आप जीतते जा रहे थे। आप कैसे जीत रहे थे? आपके बोलर्स, आपको अश्विन जडेजा मैच जिताए जा रहे थे, मैच जिताए जा रहे थे, मैच जिताए जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि आपके बल्लेबाजों से रन फिर भी नहीं आ रहे थे, जब जब आपने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक किया। हाँ, मतलब बैटिंग भी वही कर रहे थे, बॉलिंग भी वही कर रहे थे। हाँ, और आपके जो बैटर थे वो रन नहीं बनाते थे, वो गार्डन में घूमते। हाँ, वो गार्डन में घूमने वाले लोग थे। नहीं, जब जब रन बनाया आपने सपाट पिचे दी तब आए। हाँ। फिर आपने वो पिचेस दी नहीं। आप इस बार भी मैंने सुनने में आ रहा है कि वो बैंगलोर टेस्ट के बाद आप फिर घबरा गए कि जो चीज राहुल द्रविड़ ने कही थी कि हम इस तरफ चलते हैं यार, ये टर्निंग ट्रैक बहुत हो गए, फ्यूचर के लिए बेहतर है, अच्छी बैटिंग विकेट्स बनाओ, वो आपने इंग्लैंड के खिलाफ देखा, 4-4 5-5 दिन टेस्ट मैच गए, बिल्कुल।
फिर आप बेंगलोर का एक मैच हार गए, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, वापस Panic button. जाओ, उस तरफ ही जाओ, वही ठीक है हमारे लिए। हम्म, और क्या हुआ, अभी तो जोक यही चल रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा होगा, कमिंस कह रहा होगा यार टर्निंग ट्रैक Turning बना दो track. सारे के सारे। सही सही सही, क्योंकि जो हमारे ट्रैक थे उस पे तो हरा के चले गए 2 बार ये बिल्कुल लोग, बिल्कुल बिल्कुल। टर्निंग ट्रैक बनाओ। राइटिंग ऑन द वॉल मतलब था हम्म। एक तरीके से देखा जाए। लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था कि भाई 12 साल में ऐसा हुआ कि भारत कोई टेस्ट सीरीज अपनी सरजमी पर हारा है, लेकिन अब इस बार 24 साल बाद ऐसा हुआ जब क्लीन स्वीप हुआ है। हम्म, और ऐसा पहली बार हुआ है 80-90 सालों में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि एक ही सीरीज में आप 3 टेस्ट मैच हार गए, है ना। साउथ अफ्रीका के साथ हम हाँ, मतलब 2-0 से इंडिया हारे में, थे। इंडिया में तो ये पहली बार हुआ है हाँ, कि आप ये 3-0 हारे हैं। 52 में शायद आप पहला टेस्ट घर पे खेले थे। हम्म। तब से लेकर अब तक आप हम्म, लगा ले 70-80 साल जैसे हम्म। आप कह रहे हैं, उसमें आप इमेजिन करें, मैं उस दौर की भी बात कर रहा हूँ जब आपके पास कोई इतने महान स्पिनर्स भी नहीं नहीं थे। थे, उस दौर बिल्कुल। की बात भी कर रहा हूँ जब आपकी बैटिंग सिर्फ एक सुनील गावस्कर होते थे, अगर वो आउट हो जाते थे तो पूरी टीम। पूरी है ना टीम, टीम हाँ। चली जाती थी। उस दौर की भी बात कर रहा हूँ जहाँ ड्रॉ सेलिब्रेट किए जाते थे। यस, इंडियन टीम से कहा था जीत तो दूर है, आप ड्रॉ कर दीजिए, बिल्कुल। बहुत वही बड़ी बहुत बात है। तो उस दौर में भी इंडियन टीम कभी व्हाइट वॉश नहीं हुई। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी नीचे गिरे। इसी गिरे से नहीं सबसे है, बड़ा बहुत सवाल ये नीचे। उठ रहा है ना निखिल भाई कि हम्म। ठीक है, तब नहीं हुआ, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि आपने अपनी जो शक्ति है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसको ध्यान नहीं दिया। मतलब इस पे हम लंबी चर्चा करेंगे भी, क्योंकि मैं जैसे आपसे बताया कि स्पिन के खिलाफ आपके बल्लेबाज अच्छे नहीं है, ये आपको कई साल Indications पहले मिल पता रहे थे। चल गया। बिल्कुल। पता, लेकिन क्या हो रहा था मैं वही बता रहा हूँ, उस चीज को छुपाए जा रहे थे आपके गेंदबाज, हम्म, क्योंकि आपसे रन नहीं बनते थे, लेकिन आपके गेंदबाज ऑपोजिशन के बैट्समैन को उससे भी कम पे आउट करते थे। बिल्कुल। इसलिए 2-2 दिन के टेस्ट मैच हो रहे थे, हम्म। 2-2.5 दिन के हो रहे थे। तो आप अगर 200 बनाते थे, जो कि बिलो पार होता था, दूसरी टीम 150 भी नहीं बना पाती थी, तो आप जीत जाते थे टेस्ट मैच। पहली बार हुआ कि टीम ने जो टीम आई दूसरी ने उसने 250 बनाया, आपने 150 बनाया। करेक्ट। आपको पहली बार दो चीजें, एक उनके बल्लेबाज थोड़े बेहतर तैयारी के साथ आए, आपके स्पिनर्स को अच्छा खेल पाए। वो श्रीलंका से जब हारे तो जाहिर तौर पर इस पर उन्होंने मेहनत की। दूसरा, आपके बल्लेबाजों से उस पिच में रन नहीं बना, और जो दूसरी टीम आई उसके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। अब आप लगा ले थोड़ा अंदाजा कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी जब आए थे, टॉड मर्फी आ रहे, मतलब जो आपके सेकंड थर्ड स्पिनर्स कभी इतने अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड या के फिर भी इंग्लैंड जब के, आए, yes. हाँ बशीर वगैरह सब है, सब नए न्यू स्पिनर, कोई आपके पास इतना अच्छा खासे एक्सपीरियंस स्पिनर्स नहीं आ रहे थे। जब थोड़ी भी एक्सपीरियंस आपको नजर आया, हालांकि अभी भी मानता हूँ ये कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है नहीं। आजाज और फिलिप्स, फिलिप्स, हाँ सैंटनर फिर भी आप मान ले चले, लिमिटेड ओवर्स में, बट टेस्ट हाँ। में भी कमाल कर गए। तो अगर जब पहली बार आपको इन पिचेस पे वैसे गेंदबाज मिले तो आप 19 नजर आए। बट ये मुझे लग कारण- रहा है ना, जैसे शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, जो सबसे बड़े नाम हुए स्पिन गेंदबाजी में, उनका एवरेज आप देखिए इंडिया में 40 से ऊपर है, 44 से ऊपर है। और मतलब ये लोग जो है ना, एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स को ऐसे खेल रहे थे, लग रहा था कि ये शेन वॉर्न के भी गुरु हैं ऐसे। तो ये नहीं, वो इसलिए है, क्यों है, क्योंकि उन दिनों में आप टिपिकल इंडियन पिचेस बनाते थे जो शुरू के 2-3 दिन सपाट होती थी, अच्छी होती थी बल्लेबाजी करने के लिए, फिर चौथे पांचवें दिन जाके वो टर्न करती थी, तब तक इंडियन टीम कंट्रोल कर लेती थी मैच के। एक चीज ये है। दूसरा, अभी हाल ही की बात है, एक हरभजन सिंह लगातार बोलते आ रहे हैं, आज से नहीं, मुझे याद आ रहा है पिछले 2017 का जो पूना टेस्ट मैच हुआ था, जिसमें हाँ जो ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, क्योंकि आपने गड्डी वाली पिच एक बनाई थी। उस टाइम हरभजन से मैं एक इंटरव्यू कर रहा था वहीं पुणे में ही मैच के दौरान, तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मानिए, ये ऐसी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है, आपके स्पिनर हमेशा अच्छे होते हैं, वो अच्छी पिचेस में भी विकेट निकालना जानते हैं। आप जब गंदी पिचेस बनाते हो तो आप ऑपोजिशन के स्पिनर्स को गेम में ले आते हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और आज भी मैं देख रहा हूं कि इस बात को 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो वही चीज कह रहे हैं। यानी इन 7 सालों में हम में से किसी को भी ये समझ नहीं आया, या हम में से नहीं, इंडियन टीम चलाने वालों को, चाहे वो कप्तान हो, कोच हो, मैनेजमेंट हो, जो भी हो, किसी को नहीं समझ आया कि ये चीज आप गलती कर रहे हैं। इससे 2 सवाल उभरते हैं निखिल भाई, कि सब कुछ ठीक चल रहा था, आप जैसा आपने कहा कि पिचेस वैसी दे रहे थे कि पहले 2 दिन बढ़िया बैटिंग, थर्ड फोर्थ डे फिफ्थ डे आपका स्पिनर्स प्ले में आते थे। 2 सवाल ये कि पहली बात तो ये कि ये आइडिया किसने दिया, या इनिशियली, मतलब शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये आइडिया आया कहां से कि यार ये ठीक नहीं है, चौथे पांचवें दिन टर्न मत कराओ, डे 1 से टर्न कराओ, फर्स्ट सेशन से टर्न कराओ। ये
आइडिया किसका था इसके अंदर से, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं आप लगातार, क्योंकि जनता क्रिकेट जानना को चाहती हाँ है। जनता जानना चाहती है और क्रिकेट से लगातार उठना बैठना 24 घंटे आपका काम ही है ये। तो पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि क्या, ये मेरा सवाल है, वो जनता का सवाल था, ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या भारत की बैटिंग वाकई इतनी कमजोर हो गई थी, या उनको आइडिया हो गया था कि यार देखो हमसे जो है ना हो पाएगा, हम मतलब स्पिनर्स वाला विकेट बनाते हैं और हम उनको जल्दी से जल्दी लपेटने की कोशिश कर देंगे और थोड़ा बहुत जो होगा गिरते पड़ते हम बना देंगे। क्या ये सोच थी? देखिए, पहला जो आपका सवाल है कि किसका ये आइडिया था, हम्म, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आइडिया जिसका भी था पहला, हम्म, उसको बदलने की किसने सोची नहीं। हम्म, क्यों? अगर आप मान लें कि भाई वो 2017 से शुरू हुआ या 21 से शुरू हुआ, ये इस तरह के हम्म। ट्रैक्स बनाना, पहले तो आपको टिपिकल इंडियन पिचेस बिल्कुल शास्त्री के टाइम से ये शुरू हुआ। नहीं तो नहीं तो आपका कप्तान विराट कोहली थे, कोच रवि शास्त्री थे, हम्म, फिर आप बदल भी गए, रोहित शर्मा भी आ गए कप्तान, द्रविड़ और भी आ द्रविड़ भी आ गए, फिर भी आपको वैसे ही pitches बिल्कुल। हो, तो आखिर में जाके बदला ना। अब आपके गौतम गंभीर भी आ गए कोच, रोहित शर्मा कप्तान है, फिर भी आपने वही पिचेस आजमाई। तो इसका मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लोग बदलते गए, कोच बदलता गया, कप्तान बदलता गया, अलग अलग कॉम्बिनेशन भी है, 4-5 कॉम्बिनेशन हमने आपको यही गिना दिए, सबको लगा यही तरीका है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक फिलॉसफी जो आपकी है वही गलत है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसके ये क्यों है, ये क्यों सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें यही करना चाहिए, कोई तो एक कारण होगा ना कि ऐसा। बिल्कुल। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, एक तो आपको सफलता मिलती रही, भाई ठीक है मुकाबले करीबी हुए, लेकिन आप सीरीज जीतते रहे, आपको झटके की एक जरूरत थी। ये जो झटका आज आपको लग रहा है, अगर यही आपको 3-4 साल पहले लग जाता, 21 में जब इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीत गई थी, अगर वो सीरीज निकाल देती तो शायद आप वहीं सीख जाते कि नहीं यार ये हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप उस रास्ते पे चलते रहे, फिर आपको कई टीमों ने आके थोड़ा थोड़ा परेशान किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी आके परेशान किया, पर एक का दुक्का टेस्ट मैच जीते, अंत में आप सीरीज जीत रहे थे। तो आपने कहा नहीं यही रास्ता सही है। दूसरा, और ये थोड़ा एक डीपर चीज है, मतलब लोग पूछेंगे ना कि क्यों स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाज हमारे नहीं खेल पा रहे, अच्छा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम शायद कुछ उन बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट से आए, सरफराज डोमेस्टिक क्रिकेट से आए, यशस्वी डोमेस्टिक से आए, जो काफी खेलते हुए आए हैं, फिर उनको भी उसी तरह की परेशानी हो रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो शायद हमने कभी गौर नहीं किया। हम क्या कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट से बंदा आ रहा है, स्पिनर्स के खिलाफ खेलता आ रहा है तो वो अच्छा करेगा। अब अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से एक डिक्टेट गया था क्यूरेटर्स को, टीमों को, कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट में आप फास्ट बॉलिंग की पिचेस बनाए, उसमें इतनी ग्रास होनी चाहिए, आपको अलाउड ही नहीं था ग्रास पूरी शेव करने का, 4 mm ग्रास छोड़नी है, इस तरह के नियम एक तरह के बनाए गए थे जो सारे क्यूरेटर सबको बताए गए। उसके पीछे एक लॉजिक भी था, भाई आप मूविंग गेम, हाँ बाहर जाते हो, मूविंग गेम नहीं खेल पाते, वहां हमारी वीकनेसेस आ रही है, स्पिन में तो हम बहुत अच्छे हैं, उसमें हमें परेशानी है। अब उससे क्या हुआ, आपने उस चीज पे गौर किया जहां आपकी कमजोरी थी, उस पे आप बेहतर भी होते गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप भूल गए कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस होती जाएगी। उसका नतीजा ये हुआ कि अब आप धीरे धीरे डोमेस्टिक टीमें में देखें ना, एक तो आपको स्पिनर्स नहीं आ रहे उस क्लिप, क्यों नहीं आ रहे, इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप सीमर्स को ज्यादा फायदा, स्पिनर्स को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। तो अब सीमर्स, और आप खुश होते हो हमारे पास सीमर्स की देखो कितने अच्छे, कितनी है, लाइन ही लाइन लगी है, अरे इंजर्ड हो जाए 3 हमारे पास और 3 बैठे, तो चाहे उनका परफॉर्मेंस जो भी हो। तो अब आपके स्पिनर नहीं, इस वक्त आप रणजी टीमों में देखें 1 या 1.5 स्पिनर खेलता है, 1.5 इसलिए कह रहा हूं, कई पार्ट टाइमर्स खेल रहे हैं बतौर स्पिनर, जो अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन क्योंकि वो घुमा सकते हैं, आम घुमा लेते, जैसे मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि वो तस्वीरें भी इस वक्त मैं देख रहा हूँ, अजाज पटेल और फिलिप्स को मैं दो गेंदबाजों को ले लूं, एजाज ने न्यूजीलैंड में एक विकेट नहीं निकाले है ना, सारी विकेटें वो यहाँ लेते हैं। मतलब इसको ये एक चीज आपको दर्शा रहा है कि ये कंडीशन बेस्ड स्पिनर है, कोई वर्ल्ड क्लास, ये नेथन लायन नहीं है, ये आपके ग्रेम स्वॉन नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ये भी लिमिटेड एबिलिटी के स्पिनर है। फिलिप्स, मुझे तो ऐसा लगता है ये वो पार्ट टाइम स्पिनर है, जो ऑफ स्पिनर, मतलब कई बल्लेबाज होते हैं, आपको यार ऑफ स्पिन थोड़ी गेंदबाजी डाल दो, बेहतर तो हमारे कई लड़के करेंगे, और क्या, बिल्कुल आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो निखिल भाई, मतलब इस लपेटे में तो फिर तो दादा भी आ रहे हैं, सौरव गांगुली भी आ रहे हैं,
हाँ, नहीं, क्योंकि डिक्टेट की जो आपने बात करी उन्हीं थी के वो शुरुआत तो उन्हीं नहीं के। उससे पहले से ही हो गई थी थोड़ी। अच्छा, हाँ, उससे पहले ही बट शुरू हो उन्होंने गई थी, उसको ज्यादा वो किया। तवज्जो दी। हम्म देखिए मैं वही कह रहा हूँ, माइंडसेट ख्याल बुरा नहीं था, हम्म क्योंकि देखिए वो भी उस दौर से आए क्या कि आप स्पिन में तो डोमिनेट करते ही थे, वो बाहर सेना जब आप कंट्रीज में जाते आप थे जाते प्रॉब्लम होती थी, तो कहीं ना कहीं वो सोच तो भला ही रहे थे भारतीय क्रिकेट का कि यार हम्म। यहाँ से हमें यहाँ बेहतर होना है, हम ओवरसीज जाके जीतेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपके जो कप्तान भी आए चाहे विराट या जो भी, उनमें भी ये जज्बा था कि यार बाहर बाहर जाके हमको जीतना है। हराना है, ये हमको दिखाना ये है। दरअसल कौवा और मोर वाली कहानी हो गई केशव भाई। हम्म कौवा जो है मोर बनने की कोशिश करता रहा, बिल्कुल। ना वो मोर बन सका, और जब वापस अपने घर को लौटा तो कौवे ने कहा कि भाई हम तो ना ले रहे थे, हाँ हम्म बिल्कुल। तुम जाओ मोर ही बन जाओ। लेकिन हम्म, मतलब थोड़ी सी ना घर इसमें का ना घाट। घर ना का घर नहीं। का ना घाट का, लेकिन हम्म, एक सवाल जो उठता है, कोचिंग स्टाफ्स को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, पिचेज जैसे भी हों, लेकिन इतने सारे जो स्टाफ होते हैं, बैटिंग कोचेज होते हैं आपके, वो आखिर क्या करते हैं फिर वहाँ? आपको ये यही तो काम है उनका ना, यही रोल है। अभी चलो कौन है अभी, मतलब स्पष्ट नहीं है, क्या डेस्काटे हैं वहाँ या अभिषेक नायर हैं, अ, बैटिंग कोच कौन है? उनसे पहले विक्रम राठौर से भी सवाल पूछे जाने चाहिए थे, उससे पहले संजय बांगर। संजय बांगर हालांकि साहब संजय से बांगर तक तो ठीक ठाक ही ठीक चला था। था हाँ, मामला, 2019 के बाद से विक्रम राठौर रहे, और अभी अभिषेक एक तो नायर यार ये स्लैश ट्रेंड पता नहीं कैसा है, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हमारे पास हैं, बैटिंग कोच कौन, विक्रम राठौर, हम्म बैटिंग कोच कौन, संजय बांगर, हम्म अभी कौन पता नहीं। हाँ, रेयान डेस्काटे मतलब स्लैश अभिषेक इन नायर। दोनों के बाद जो तीसरा होना था वही था, हाँ, संजय बांगर, विक्रम राठौर, अभी कौन, अभी पता नहीं। धीरे धीरे और नीचे मतलब हम्म आते जा रहे हैं। नहीं मैं इसमें मैं थोड़ा ना, मुझे क्या लगता है कि नाम से मैटर नहीं करता ये, मतलब मेरा कहना है। क्यों कई बार आपके जो कई खिलाड़ी है उन्होंने कहा भी है वो कहाँ गए हैं, उनको अगर कुछ फायदा मिला है, मैं बैटिंग कोचेस की बात नहीं कर रहा, कितने खिलाड़ी जो गए हैं कि भाई हम प्रवीण आमरे के पास गए, हमने बिल्कुल। थोड़ा टाइम स्पेंड किया, हम बेहतर हो गए। कईयों ने कहा मैं अभिषेक नायर के साथ काम किया, हम्म बेहतर हो गया। तो हालांकि ये इतने बड़े नाम नहीं थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन वो ये जानते थे कि हेल्प करे। अच्छा वो छोड़ दें, कई दिल्ली के प्लेयर मुझे पता है जो तारक सिन्हा के अंडर खेलते रहे, या राजकुमार शर्मा इंक्लूडिंग जो ऋषभ विराट पंत। के हैं, कई हैं, हम्म वो सब उनके पास भी जाते थे। तो अब ये बड़े नाम नहीं है कोई कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हो। तो अगर किसी खिलाड़ी को मदद दे सकता है कोई अपने एक्सपीरियंस के साथ, या उसको नॉलेज है, तो वो चाहे कोई भी हो, वो विक्रम राठौर हो नहीं, या बात बिल्कुल सही है आपकी, टेंडर्स काटे हो, वो हेल्प कर सकते हैं। बट राठौर पे रिजल्ट नहीं है ना, रिजल्ट हम्म, नहीं है ना। नहीं, और हम्म, राठौर हम्म, पे सवाल इसलिए उठता हम्म, है कि हम्म, आपने ठीक कहा हम्म, कि भाई नाम बड़ा होना जरूरी नहीं, कई बार हम लोग इस बात पे चर्चा हम्म भी कर चुके हैं। लेकिन विक्रम राठौर, उनका करियर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल करके चमका, कि वो डोमेस्टिक के बड़े नाम थे हम्म उन उस दौर में जब वो खेलते थे। जाहिर सी बात है कि उन दिनों स्पिन कैसे खेला जाता है, कैसे इंडियन पिचेस पर बैटिंग की जाती है, वो उनसे बेहतर कौन बता पाता। हम्म लेकिन विक्रम राठौर के दौरान हमने ये देखा कि ढलान, लगातार डाउनफॉल ही हमारा बिल्कुल। स्पिन के खिलाफ जाता रहा। हम्म। तो सवाल तो उठेंगे ना। नहीं उठेंगे, तो उसमें दो तीन चीजें। एक, अगर आप लार्जर पिक्चर देखें तो जो आपकी परेशानियां है स्पिन के खिलाफ ना, वो एकदम टॉप लेवल पे जाके कई बार आप वो चीजें आयरन आउट नहीं कर सकते। उस हम्म लेवल पे कई चीजें आपको थोड़ा पहले से ही यूज टू होनी पड़ती है। फिर भी इसमें भी दो चीजें आती हैं भाई, एक कोच है वो सिखाना भी चाहे या कुछ बताना भी चाहे, आपके प्लेयर्स पहली बात कितने रिसेप्टिव हैं। कई बड़े स्टार्स हैं, आपको लगता है वो सुनते होंगे, या आप जो एडवाइस कर रहे हो उसके मुताबिक वो करते होंगे। दूसरी बात, अगर आपके कई खिलाड़ी चाहते थे बेहतर होना, या वो इंटेंट था, तो बैटिंग कोच समझाए या ना समझाए, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट भी आके खेलना चाहिए था। अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि ये जो भी नाम आप ले लो, रोहित शर्मा, विराट कोहली या केएल राहुल, जो भी आप नाम लो, ये सचिन तेंदुलकर से तो बड़े नाम नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, इनके जहन में होते हो। अब जब 98 में ऑस्ट्रेलिया आई थी, सचिन तेंदुलकर ने डोमेस्टिक मैच खेला था, मुंबई की तरफ से खेला था, वार्म अप मैच खेला था। क्यों खेला था? सीरीज शुरू होने से ठीक पहले इसलिए खेला था क्योंकि वो बेहतर होना चाहते थे। उनको लगा कि अभी सीरीज आ रही है, और पहले टेस्ट मैच से पहले वो भी चाहते तो नेट लगा लेते। नेट में उनको बॉलर्स की कमी थी, 50 बॉलर आ जाते, बीकेसी पे जाते, वो बैटिंग करते। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मैच सिचुएशन में खेलना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाजों को खेलना है, मुझे शेन वॉर्न को खेलना है, क्योंकि अगर मैं उस अभ्यास मैच में आउट हो भी जाऊंगा तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को उससे पता चलेगा वो किस तरह की गेंदबाजी कर रहा है। अगर मुझे उसके जहन में खौफ डालना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ उसकी पिटाई करके। और उन्होंने 155 रन मारे, मुझे याद है, उस वाले अभ्यास मैच में।
उससे क्या हुआ, एक दो काम हुए। एक तो वो कॉन्फिडेंस में आ गए बिल्कुल कि भाई ये शेन वॉर्न का हुआ चल रहा था, शेन वॉर्न इसको तो मैं देख लूंगा। दूसरा, शेन वॉर्न अंडर कॉन्फिडेंट हो चले गए, बोला यार इसने तो यहाँ ही इतनी पिटाई कर दी, तो जब पहले टेस्ट में आए होंगे तो उनको भी डर लग रहा होगा यार कहाँ मैं बॉल डालूं इसको। तो अब जब उस लेवल का खिलाड़ी, आपके अंदर एक वो भी तो होना चाहिए ना कि जज्बा मेरे, होना चाहिए। तो वही चीज है, आप यहाँ जीतते जा रहे हो। हम सब ने भी क्या कहा था, हो सकता है वही कॉन्फिडेंस खिलाड़ियों में गया हो। अब बांग्लादेश की जब आखिरी जो दूसरा टेस्ट मैच आप जिस अंदाज में कानपुर में जीते हो, हमने भी क्या बात की थी, अब चलिए अगली बारी न्यूजीलैंड की है, हाँ, यही होगा, template बिल्कुल ऐसे ही उनको 3-0 करेंगे, बिल्कुल पिटाई आप करोगे, वाह क्या टीम है। नहीं, और देखिए वो टेम्पलेट असल में छोड़ दिया भारत ने ना। आपने जो कानपुर में किया, या सबसे अच्छा तो ये हुआ था कि आपको द्रविड़ ने जाते जाते एक ऐसा रास्ता दिखा दिया, जो रास्ता, जिस रास्ते पर आप चलते रहते तो शायद कामयाबी आपको मिलती, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज और फिर जो बांग्लादेश में भी आपको देखने को बिल्कुल मिला अच्छी पिचेस में अच्छी पिचेस पे, तो इसको आपने छोड़ दिया। आपने जैसे एक बात अभी कुछ देर पहले कही कि प्लेयर्स क्योंकि इतने बड़े होते हैं, इनको बहुत सारी चीजें पता भी होती हैं। आपको ना एक मैन मैनेजमेंट वाला रोल होता है, बहुत ज्यादा सिखाना ज्ञान देने वाली बात नहीं होती है। बट गौतम गंभीर के ऊपर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं निखिल भाई, और वो ये सवाल उठ रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा ही घुस रहे हैं, कुछ ज्यादा अपनी चला रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स में भी जाते नहीं, वो तो दूसरी बात है, उस पर भी आप चर्चा करिएगा, लेकिन मेरा ऑन गोइंग मैच के ऊपर, जैसे हमने उस दिन देखा सिराज को कि डे 1 जब दोनों अटैक, डे 1 नहीं डे 2 था वो, जब इंडिया की बैटिंग चली, पंत की 50 के पंत और गिल दोनों अटैक कर रहे थे, 1 घंटा पूरा खोल दिया, मतलब न्यूजीलैंड को परेशान किया। अब राहुल आते हैं, पानी कुछ का मैसेज बॉटल लेकर लेकर आते हैं, और इसके बाद ये दोनों स्लो होते हैं, फिर विकेटें गिरने शुरू होती हैं। कल ये हुआ कि अश्विन और वॉशी बैटिंग कर रहे थे, फिर कन्वेंशनल अपना खेल रहे थे, सिंगल डबल निकाल रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, परेशान नहीं नजर आए थे, दोनों ठीक खेल रहे थे। फिर केएल राहुल आते हैं एक मैसेज लेकर के, अगले ही ओवर में रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करते हैं, कैच हो जाते हैं। तो क्या गौतम गंभीर को जो मतलब एक कोच का दायित्व मिला है, वो एक बॉस होने का अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मैं हूं अथॉरिटी, मैं डिक्टेट करूंगा टर्म, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, आपको कितना बढ़िया गेम अवेयरनेस है, आपको कितना भी बढ़िया सब कुछ आता हो, लेकिन मेरी प्रेजेंस वहां फील्ड करानी है। नहीं, पहली बात तो ये अभी पुख्ता तौर पे कहना कि कितना रोल किसका है, वो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पे रोहित शर्मा आए, जैसे ही मैच खत्म हुआ उन्होंने बोला नहीं मेरी गलती है, टैक्टिकल डिसीजंस जो लिए गए वो गलत हुए, वो मेरी गलती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो हमारी कमिटमेंट थी, हमारी प्लानिंग थी, वो सब, और मैं ब्लेम लेता हूँ। अब उसके दो तरह देखने के, एक कि शायद वाकई बतौर कप्तान वही टीम चला रहे थे जैसी क्रिकेट टीमें चलती हैं, कप्तान ही चलाते हैं, बिल्कुल, या आपको जैसे जैसे आपने कहा, क्या पता कुछ दखल अंदाजी हो जिसको लेकर वो खुश ना हो, लेकिन क्योंकि वो कप्तान है, आके उन्होंने टीम के लिए ब्लेम खुद ले लिया। आप उसको तो दोनों तरह से कहेगा कि जी मेरा कोच जिम्मेदार है, नहीं, वो अपनी ऊपर जिम्मेदारी सारी नहीं ले सकते थे। वो ये कह सकते थे कि नहीं देखिए कुछ मतलब हमसे गलती हुई, कुछ डिसीजन एज अ मैनेजमेंट हमने कर, आप इस तरह से भी कह सकते थे। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि नहीं भाई मेरे से गलती हुई। जैसे आप वो टॉस पे चलिए, जिस पे उनकी गलती हुई, वो उन्होंने खुद कहा, उन्हीं का फैसला था, उन्होंने निर्णय लिया था कि भाई टॉस के बाद बैटिंग आपको नहीं चुननी सर, देखिए मैं ये कहता हूं कि रोहित क्या कह रहे हैं, हम उसको, मैं सच मानने के लिए 100% तैयार नहीं, और हमें मानना भी नहीं चाहिए। एक कप्तान आकर के ये नहीं कहेगा कि इट वाज अ कलेक्टिव फेलियर, टीम मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व था, कोच ने भी ये कहा था, वो कभी नहीं कहेगा। आज तक इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं। कप्तान आता है क्योंकि वो लीडर है, ओब्वियसली उनको दिखाना है कि मैं लीडर हूं, आई एम लीडिंग द टीम फ्रॉम द फ्रंट। सक्सेस आती है तब भी, फेलियर आती है तब भी। तो अब हमें ये डिकोड करने की जरूरत है कि क्या ये इकलौते रोहित शर्मा का फैसला था, और हमने जो देखा कुछ ना, भी हुआ जो टेस्ट विराट कोहली के साथ बातचीत हुई और सिराज को भेजा गया था नाइट वॉच, उसमें तो रोहित इन्वॉल्व ही नहीं थे, फ्रेम में थे ही नहीं वो। अच्छा चलिए, विराट पे भी बात आएगी, उस पे बात करेंगे। हाँ, पहले इधर नहीं, ये चीज इसने आपको संकेत जरूर दिया कि कप्तान की उतनी नहीं चल रही जितनी अक्सर चलती है। हाँ, तो आपने देखा कि भाई विराट कोहली जाते हैं, गौतम गंभीर से पूछते हैं कि भाई क्या करूं, वो कहते हैं कि नहीं नाइट वॉचमैन जाएगा, और वो नाइट वॉचमैन गया सिराज। सिराज। मतलब वो तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि
उसी मैच की एक पारी में सिराज नाइट वॉचमैन जाते हैं, अगली बार 11 नंबर पे बैटिंग करते हैं। अरे वो वही। इतने मतलब ठीक सोचिए नहीं, अगर वो ठीक, अगर आप नाइट वॉचमैन किसको भेजते हो जो आपको लगता है इसमें डिफेंस करने की काबिलियत काबिलियत है है। तो मैं भेजूंगा, तो आज डिफेंस की काबिलियत थी तो आप थोड़ा पहले भेज देते। बहरहाल वो एक निर्णय था, हाँ वहां जरूर लगा। तो अब देखिए इस पे फिलहाल पुख्ता तौर पे ये कहना कि भाई किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, वो तो यही धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतेंगे कुछ कुछ खबरें परतें अंदर खुलेंगी। से हाँ आएंगी तो आप देखिए, एग्जैक्टली ये परतें- बता सकते हैं किसने क्या किया। बिल्कुल सही नहीं बात मैं है। इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार जो अच्छे डिसीजन होते हैं वो कप्तान को क्रेडिट भी मिलता है। हम्म। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर क्रेडिट है सब जीत रहा है तो कप्तान को मिलेगा क्रेडिट, लेकिन अब हार रहा है तो कोच भी तो विलन नहीं हो सकता ना। नहीं बट मैं- कोच जिम्मेदार भी तो हो सकता है। हो सकता है लेकिन फिर मैं यही कह बट रहा हूँ अब कप्तान आकर कह रहा है कि मैं सिर्फ जिम्मेदार हूँ, ये भी तो सही नहीं है सर। नहीं तो ऐसा भी है ना, जब कप्तान अगर डगमगा रहा है तो उसे संभालना भी तो कोच को ही है। बिल्कुल। वहां भी तो कोच की भूमिका उतनी ही है। नहीं और बिल्कुल। गौतम गंभीर अप फ्रंट सारी बातें करते हैं, वो जितनी जबान उनकी चलती है उनकी आंख भी उतनी ही चलती है, उनका दिमाग भी उतना ही चलता है। भाई इस आदमी को, गौतम गंभीर को, क्या मतलब आप जिस तरीके का उनकी शख्सियत है, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि बहुत साफ दिल के हैं, होंगे, हम्म। मैं अग्री करता हूं, बट जहां तक डिसीजन मेकिंग का सवाल है, थोड़ा सा मतलब एक जो एरोगेंस है, एक जो मतलब एडमेंट हो जाना है, वो शायद इसमें दिखती है गौतम गंभीर में। मुझे अपनी जो क्रेडिट है वो उनको चाहिए, अपने आप को रूल, जैसे धोनी के बारे में जिक्र होता है तो अक्सर जो है गौतम गंभीर इसको अड़ के बात कि एक करते हैं। छक्के से वो वर्ल्ड एक कप छक्के नहीं से- जीता गया था। भाई ठीक बात है, आपने बहुत बढ़िया पारी खेली है, हमारी जनता की, हमारी बेवकूफी है या हमारी गलती है कि हम उस पारी को जो 90s में आपने खेली उसको हम इतना नहीं क्रेडिट देते या हम इतना एक्नॉलेज नहीं हाँ करते। एक्नॉलेज नहीं करते, नहीं वो बात तो वाजिब करते हैं। वाजिब हम्म, करते हैं। लेकिन गौतम गंभीर के ऊपर सवाल क्या उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए? नहीं, एक देखिए- चीज और है सर, हाँ, थोड़ा ऐड हाँ, कर लेता हूँ हाँ, इसमें, please। क्योंकि मतलब एक और भी आरोप ये है कि आपको फ्री हैंड दिया गया कि आप अपने पसंद से सपोर्ट स्टाफ लाओ, वो लाए भी। एक तरीके से केकेआर का एक्सटेंशन आपने बना दिया उसको। इंडियन टीम भी वही हो रही है आईपीएल टीम को चलाना और But इंडियन वो टीम तो- को चलाना, देखिए, ये वो तो सभी करते हैं ना। रवि शास्त्री को कहा गया था जहीर खान को रख लें आप बॉलिंग कोच, उन्होंने कहा नहीं मैं तो अरुण को ही रखूंगा। भाई वो इसलिए भी होता है कि जिसके साथ ट्यूनिंग है आप उसको रखते ठीक हैं, बात है वो, और हर कोच को ये मिला है। बिल्कुल मिला है, रवि शास्त्री को भी ये पूरा मौका मिला, बिल्कुल। राहुल द्रविड़ को भी ये पूरा मौका मिला। बिल्कुल। उनसे पूछा गया आपको कौन कौन चाहिए, उन्होंने कहा मुझे पारस मामले चाहिए, मैं विक्रम राठौर के साथ काम करना चाहता हूँ, जो आपको चाहिए। और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं होता। विक्रम राठौर वाला वाकई द्रविड़ का था। हाँ हाँ अच्छा, आप जानते या हैं फिर बहुत इधर कहीं बहुत ताल्लुकात करीब भी वो- उनके वादियों ना। से कुछ ताल्लुक था? आपको पता है वो आज से नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत करीब हाँ, है हाँ, उसके। नहीं वो वो मैं बात सही है। मजाक हाँ, कर रहा हूँ सर। हाँ। वादियों का ताल्लुक भी थोड़ा है। नहीं वो पहले हो सकता है, वो पहले हो सकता है। जी। पर अगर राहुल द्रविड़ चाहते, हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि राहुल द्रविड़ चाहते उनको कोई और चाहिए बैटिंग बिल्कुल। तो मिल जाता। 100%, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। राहुल द्रविड़ के पास तो आप ही जा रहे थे कि प्लीज आप बने ना बिल्कुल। कोच। बट सर एक बात है ना कि रवि शास्त्री किसी आईपीएल टीम को कोच नहीं कर रहे थे, है ना। उन्होंने यहाँ तहाँ जहां से हुआ उठा लिया उन्होंने। आप रिसेंटली केकेआर की टीम के साथ थे, वहां से पूरा ये सपोर्ट सवाल स्टाफ है। आपने इंपोर्ट कर लिया, तो थोड़ा सवाल तो नहीं बनता है ना। वो इसलिए होता है, देखिए क्यों होता है। अच्छा मैं ये थोड़ी है कि अब- आप दिवाली के दिन मुझे ज्यादा मिठाई भेज देते हैं तो मैं आपको कोच बना रहा हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको उनके साथ सक्सेस मिला, या आपने उनके साथ काम किया, आपको लगा वाकई यार ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुझे, यही चाहिए। ये मैंने कहा ना आपसे, हर स्पोर्ट में होता है। बड़े से बड़े आप फुटबॉल देखते हैं, बड़े से बड़ा बिल्कुल। जोसे मोरिन्यो अगर चले जाते हैं बिल्कुल तो उनके साथ असिस्टेंट कोच, ट्रेनर, वेनर सब जाता है, सब वो एक ही साथ जाते हैं। बिल्कुल। जो अगला आएगा वो अपने साथ ही अरे मीडिया में भी स्टाफ। ऐसा होता है पूरी ना। पलटन पूरी टीम चली मीडिया अंदर में की राज नहीं खोलनी है। हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, Corporate पूरी world में ही कॉर्पोरेट होता है। सीईओ आता है तो वो अपने बिल्कुल। और गौतम के साथ यार कोचिंग का इतना मतलब तजर्बा career- नहीं अभी है। तो खेल के रिटायर हुए हैं। हम्म। और शास्त्री वगैरह तो बहुत पुराने दिग्गज है, तो उनके अपने ताल्लुकात, द्राविड़ के ताल्लुकात, तो इनके जो कोचिंग के अपने जो ताल्लुकात हैं कोचिंग के, वो बहुत छोटा सा है, तो वहीं से उन्होंने उठाया, तो नथिंग रॉन्ग। नहीं, हाँ नथिंग रॉन्ग। लेकिन जैसे आपने उनको फ्री हैंड दिया, सब कुछ दिया, तो उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी है। बिल्कुल। अगर आपके नतीजे नहीं आते, प्रोफेशनल जॉब है, आपको अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है, अगर आपके नतीजे नहीं आते तो आप जैसे मैं वही आपको फुटबॉल का उदाहरण दे रहा हूँ, बड़े से बड़ा कोच भी आता है, अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी थैंक यू कर दिया अपने कोच को, बड़े से बड़ा कोच आता है, आप कहते हैं नहीं भाई हो नहीं पा रहा है। और देखिए इसमें क्योंकि आप गंभीर और किसकी दखल अंदाजी ज्यादा है, कौन ज्यादा, इसका कुछ आपको संकेत रोहित शर्मा ने दिया था, आपको अगर याद हो,
जब वो आए थे, गौतम गंभीर नए नए आए थे, तो उनसे पूछा गया था, तो वो आई थिंक वो श्रीलंका सीरीज ही हुई थी क्या, उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट शुरुआती दिनों की बात है। तो उनसे पूछा गया था कैसी आपकी रिलेशनशिप है द्रविड के बाद, अब ये है। उन्होंने कहा देखिए द्रविड के साथ तो मेरे लिए आइडियल रिलेशनशिप थी, मतलब उसकी तो मैं तुलना कर ही नहीं सकता। तो उनको मैं मिस भी करता हूँ बतौर एज अ कोच, एज अ पर्सन, वो सब तो है ही। और जहाँ तक गौतम की बात है, उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था क्योंकि उसे हम पहले भी चर्चा भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा सो फार सो गुड, मतलब अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। ठीक चल तो रहा उन्होंने कहीं ना कहीं बोला था अब देखना पड़ेगा आगे क्योंकि क्या ये रहेगा। शुरुआती सही दिन है। बात है। नहीं, ट्यूनिंग बहुत, मैं ये नहीं कहता, देखिए रोहित शर्मा बेहतरीन कप्तान है, आप और हम सब जानते हैं, ठीक है ये सीरीज अच्छी नहीं हुई, बट ये वही कप्तान है जो आईपीएल टाइटल बिल्कुल। लगातार जीतता है, वर्ल्ड T20 कप आपको वर्ल्ड कप जिताया, खेलता है। कई बार सही होता है। सेम मैं कह रहा हूँ, गौतम गंभीर भी आईपीएल जीते हैं बतौर मेंटोर केकेआर के। उन्होंने उससे पहले एलएसजी की भी करी, अच्छी खासी टीम चल रही थी। तो अब बतौर क्रिकेटर भी मैं उन पे डाउट नहीं करता। तो मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेट की समझ दोनों को नहीं होगी। गौतम के साथ मैंने एज अ ब्रॉडकास्टर भी काम किया, बड़ी अच्छी सेंसिबल चीजें भी करते हैं, बट कई बार वही चीज होती है ना, ट्यूनिंग, कोच और कप्तान की बिल्कुल। ट्यूनिंग। सेम अब पेज पर हैं या हाँ। ट्यूनिंग से ही बात याद आती है सर कि ग्रेग चैपल को दादा लेकर आए थे हम्म। और ऐसा लग रहा था कि यार अब भारत की क्रिकेट ना मतलब एकदम दौड़ने बस। लगेगी, है ना, बहुत ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त तो ऐसे रिजल्ट्स दौड़ा-दौड़ा आएंगे, के। ऑस्ट्रेलिया को तो दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे अब हम लोग। लेकिन उन्होंने खुद दौड़ा दिया दादा को, ग्रेग चैपल। हम्म। अब सवाल ये लेकिन अच्छा, उसमें दिलचस्प बात क्या थी, दादा उनको क्यों लेके आए थे? क्योंकि उनको उनकी ऑनेस्टी पसंद आई थी कि यार ये जैसी चीज है वैसे ही करता है, ये मक्खन नहीं लगाता है। हाँ। अब उनको क्या पता था कि जैसे ही वो आएंगे मेरे उनके साथ भी वही करेंगे, आईना दिखा सही, देंगे सही, कि नहीं सही। भाई आपके रन नहीं आ रहे, आप जाइए आप बाहर। अच्छा, तो ट्यूनिंग की बात होती है कोचिंग में। हमने देखा जितने भी कोचेज आए हैं, भारत की प्लेयर्स, हम उठा रहे हैं सवाल कि भारत के प्लेयर्स को रातों रात क्या हो गया, इतिहास में पहला धब्बा आपके सर माथे लग गया। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारतीय प्लेयर्स रातों रात स्पिन खेलना भूल गए, या इतना बड़ा जो ब्लंडर हो गया 3-0, क्या ये एकदम से बैट्समैनों की फेलियर रही सिर्फ, या इसके पीछे की कहानी भी कुछ और है कि कोच और प्लेयर्स की बन नहीं पा रही, वो फ्रीडम नहीं महसूस कर रहे, वो सिक्योरिटी प्लेयर्स में नहीं है? देखिए ये मैं वही कहा, ये जल्दबाजी वाली चीज है। मैं चलिए वो रिलेशनशिप कैसा है, रिलेशनशिप कई बार इससे एक अच्छे। सवाल ये भी ना सर हाँ। कि जैसे उस दिन सरफराज को नीचे कर दिया, बड़ा बवाल भी हुआ, कमेंट्री में बड़े सारे लोगों ने सवाल भी उठाए, सोशल मीडिया पे भी सवाल। बेशक उन्होंने कुछ किया नहीं, सरफराज एक बिग फेलियर रहे वो, बट जो एक सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, चेहरे पे भी वो कुछ प्लेयर्स के दिख रहा था कि दे आर नॉट वेरी सिक्योर। नहीं, देखिए गलतियां तो बहुत हुई, निर्णय में तो गलतियां हुई आपसे, वो तो आपके कोच ने, कप्तान ने भी माना, कोच से भी गलतियां हुई जो हमने देखा भी। लेकिन मैं इसी चीज पे लेके आपको जाता हूँ ना, ऐसे कई बार हुआ है ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट में, बनती नहीं, खिलाड़ियों की नहीं बनती, कभी कप्तान कोच की नहीं बनती, फिर भी रिजल्ट आपके आते गए। अच्छा, आपको याद है, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, अनिल कुंबले और विराट कोहली जब थे, लेकिन नतीजे आपके फिर भी आ रहे थे। वो तो हमें बाद में जाके पता चला कि भाई ये तो पिछले 1 साल से ये परेशानियां थी, लेकिन ग्राउंड पे रिजल्ट आ रहे थे। फर्क यहाँ पे क्या है कि देखिए एक सबसे बड़ा रीजन, और इसलिए मुझे लगता है कि ये कोचिंग, तालमेल, ये सब छोटी मोटी चीजें, सबसे बड़ा रीजन आपके हारने का है कि आपने न्यूजीलैंड को हल्के में लिया। आपकी कमजोरियां कई थी, आपने सोचा अभी हमने बांग्लादेश की पिटाई की, हम सब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा देते हैं, ये न्यूजीलैंड की टीम जो श्रीलंका से हार के आई ये हमारा क्या करेगी, क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना, सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया से पहले तैयारी की। अच्छा, भारतीय खिलाड़ियों को इससे बड़ी ब्रेक मुझे याद नहीं आता 7-8 साल में कब मिली होगी आपको। आपने उस ब्रेक का फायदा नहीं उठाया। दुलीप ट्रॉफी रखा गया, उसमें खेला नहीं आपने, और दुलीप ट्रॉफी आपके लिए उन्होंने वेन्यू चेंज कर दिया, वो अनंतपुरम में होना था। फिर आखिर में जाके बीसीसीआई ने कहा भाई हो सकता है कि हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स आके खेल लें दुलीप ट्रॉफी, तो बैंगलोर में कर लेते हैं क्योंकि होटल अच्छे हैं, फ्लाइट कनेक्टिविटी है, सब कुछ है, आप प्लीज आए खेले। और उन पे छोड़ दिया कि आप डिसाइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि भाई आप बेहतर होना चाहेंगे, आप इस सीजन के लिए तैयारी करना चाहेंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें और थोड़ी आराम की जरूरत है, आप नहीं खेले। उसके चलते ये हुआ, वो तो सामने आ रहा है कि रविंद्र जडेजा ने कहा था वो खेलेंगे, तो बाद में उन्होंने कहा चलिए आप भी छोड़िए ना, बाकी सीनियर प्लेयर आ नहीं रहे, तो ऐसा ना लगे कि सिर्फ हम एक ही को कह रहे हैं कि करे तो आप आराम करें। अच्छा, ये क्यों और अटपटा लगता है, यही बोर्ड था जिसने कड़े कदम उठा लिए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के खिलाफ कि आपको हम वनवास भेज देंगे, आप आइए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, आपको खेलना ही पड़ेगा। तो जब वैसा है तो एक और चीज, एक टीम गेम में ना, ठीक है सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं,
लेकिन अगर आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं ना, तो आप ये सीनियर भेदभाव जूनियर, हाँ, मत करें बिल्कुल कि सब ये बराबर। नियम अलग। जैसे ही आप वो करेंगे, वीआईपी कल्चर देखिए, हमारी नॉर्मल सोसाइटी में भी हम कहते हैं ना, वीआईपी कल्चर जो है वो सोसाइटी का सत्यानाश नहीं करता तो है। वीआईपी सेम इन कल्चर टीम भी कल्चर, बिल्कुल चल रहा है वीआईपी और कल्चर मत चल करें। रहा है। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में सवाल आया निखिल भाई, कि आपने कहा कि कोच और खिलाड़ियों के बीच में अनबन रहती है, तब भी रिजल्ट्स कई बार आते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर कोच और खिलाड़ी के बीच में अनबन चल रही है और कोच के बजाय खिलाड़ी का या कप्तान का अपर हैंड है, तो रिजल्ट इफेक्ट नहीं होता, और अगर कोच का अपर हैंड हो गया तो रिजल्ट उसका इफेक्ट होने लगता है, जैसे कि हमने ग्रेग चैपल के एरा में देखा। इधर जो विराट और कुंबले का जो हुआ, उसमें कुंबले का अपर हैंड नहीं था, उसमें विराट का था। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? विराट की कप्तानी नहीं गई, कोचिंग से निकले कौन? कुंबले। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने जैसा का बार बार इस बात का कहा कि अभी कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन जो विजुअल्स हमारे सामने है, एक चीज जो साफ दिखाई देता है कि भाई बड़ी दोस्ती यारी चल रही है, हर कोई जो है ना जाकर के मत्था टेक रहा है गौतम के आगे, सर 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 सर। ये विराट कोहली जाकर के पूछ रहे हैं, कप्तान आपका है वहां, आप उसके पास नहीं गए, आप कोच से पूछ रहे हैं। और विराट कोहली के ऊपर भी सवाल उठने चाहिए कि आपकी इतनी मतलब स्पिन के खिलाफ आपकी हालत खराब हो गई है। कभी हमने ये सोचा है मतलब क्यों हो सकता है? देखिए कि गौतम गंभीर ये निर्णय ले रहे हैं और रोहित शर्मा ने, क्योंकि ये वही रोहित शर्मा जो आपको लग रहा था कुछ समय पहले तक निर्णय ले रहे थे। एक कारण ये हो सकता है कि एक पर्सनालिटी दूसरे पे हावी हो जाती है, जैसे आपने कहा, वो हो सकता है, तो आप थोड़े दब जाते हैं। दूसरा कारण क्या ये हो सकता है, मतलब सोचने की बात है कि रोहित शर्मा खुद अपने फॉर्म को लेकर इतना जूझ रहे हैं कि शायद उनके पास ये, देखिए एक कप्तान 100% तभी देता है जब उसके बैट से भी रन आ रहे हैं। जब आप भी बतौर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो इतने आप प्री ऑक्युपाइड हो कि आपके पास उस वक्त शायद आप, मतलब मैं कैसे हो सकता है कि, मतलब क्योंकि हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं, हो सकता है कि भाई उस टाइम निर्णय लेना हो कप्तान को, कप्तान ने कहा यार अभी मेरे को नहीं समझ आ रहा, कोच से पूछ लो। मुमकिन है, जब कई बार, मतलब मैं कहता हूँ ना, जैसे मैं अगर एडिटर हूँ, मुझे कई फैसले लेने होते हैं, कई मौके आ जाते हैं, अगर मैं किसी खबर के साथ इतना जूझ रहा हूँ या मेरी टीम को कहता हूँ यार यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, तो आप ये जो निर्णय है ये कहीं और से आप जाके यार उससे पूछ लीजिए, है ना, वो दूसरा सीनियर आदमी है टीम में, वो हेल्प करेगा। मतलब ये भी एक चीज मुमकिन है, क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे। हो सकता है ये भी एक कारण हो कि इस वक्त गौतम गंभीर डिसाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात की आप ये कह रहे हो, कोच जब टीमें कप्तान ने चलाई हैं, बेहतर करते आए हैं, मुझे लगता है इसमें भी ना धीरे धीरे अब बदलाव आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में कुछ हद तक, चलिए टेस्ट क्रिकेट में तो कुछ हद तक मुझे अभी भी लगता है कप्तान को लेना, कप्तान चला रहा है। मतलब जब भी ऐसे विवाद आए हैं और जहां पर कोच और कप्तान दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, उसमें अगर कोच थोड़ा नीचे है, कैप्टन बेहतर है, तो रिजल्ट बेहतर है। कोच अगर हावी है, कप्तान हावी नहीं है, तो रिजल्ट ऐसे ही डगमगा। हाँ, लेकिन अब देखिए ये ट्रेंड जो है ना, थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट बॉल क्रिकेट में बदलता जा रहा है। अब मतलब ये कभी मैंने सोचा नहीं था। आज के दिन में आप आईपीएल की कई टीमें देख लें, केकेआर की टीम भी देख लें, श्रेयस अय्यर कप्तान थे, लेकिन हम सबको पता है क्या इंस्ट्रक्शन, क्या चाहे गंभीर से आ रही है या चंद्रकांत पंडित है, सारा बाहर से लिया जाता था, बताया जा रहा था। अफगानिस्तान टीम के साथ आपको याद हो कुछ मैचेस ओडीआई वर्ल्ड कप में एग्जैक्ट वहां पर बैठ के ट्रॉट बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्या रन पे क्या करना है आपको, कब बैटिंग पे कैसे एक्सेलेरेट करना, तो ये न्यू रियलिटी हो रही है। बट ये तब हुआ है सर जब ईगो क्लैश नहीं हो रहा, जब आप एक्चुअली रिसीव कर रहे हैं उनके आइडिया को कि हाँ जी आप दीजिए आइडिया, मैं लेने के लिए तैयार हूं। बट जब आपका आइडिया लेने के क्रम में आपके कैप्टन को लग रहा है कि आप डिक्टेट कर रहे हैं, आप डोमिनेट कर रहे हैं, तो फिर क्लैशेस आ रहे हैं। ये सही बात है। नहीं मतलब देखिए ये तभी हो सकता है कि कोच और कप्तान सेम पेज पे हो। ऐसा हुआ भी है, जैसे मैंने बताया कि कई बार नहीं हुए, लेकिन नतीजे आ रहे हैं। और शायद ये भी आपका कहना सही है कि शायद एक फर्क है उन क्लैशेस में कि जब कप्तान थोड़ा ऊपर था तो वो अपने अंदाज से टीम चला रहा था, कोच हो सकता है नाराज हो या कोने में बैठा हो, लेकिन नतीजे आपके फिर भी आ रहे हैं। वो देखिए क्रिकेट का खेल ही ऐसा है कि कप्तान को ही चलानी पड़ेगी, डिसीजन कप्तान को ही लेना है। वही फुटबॉल का वापस उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल विपरीत है, जहां कप्तान का कोई रोल नहीं है, कप्तान का आर्म बैंड पहन के कोई भी जाता है, निर्णय वहीं से आपका कोच ही ले रहा है। तो वहां पे शायद हो सकता है कि कोच का पलड़ा भारी होना ही चाहिए, हालांकि दोनों को सेम पेज पे होने की जरूरत है। इस वक्त क्या वो कारण है, मतलब देखिए थोड़ी जो रिलेशनशिप रोहित और द्रविड़ की थी, हो सकता है वैसी अभी ना हो सकता है कुछ हिकअप हो, लेकिन वो फिर भी मैं अपने मन को ये नहीं मना पा रहा हूं कि
एक इस चीज की वजह से, हम्म। क्योंकि देखिए चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या बाकी टीम हो, चाहे कोई भी परेशानी चल रही हो ना, आप हारने के लिए नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे को ये चीज हजम नहीं हो रही है कि इस न्यूजीलैंड के खिलाफ आप इस अंदाज में हारे हो, और उसके पीछे ये कोच और कप्तान के बीच में जो अनबन है वो एक कारण हो। हाँ, लॉन्ग टर्म ये परेशानी आपको कर सकता है, जैसे आप कह रहे हो कि भी इसके बाद आप बॉर्डर गावस्कर में भी बिल्कुल। बुरे हाल में, चलो WTC आप क्वालिफाई नहीं कर रहे है ना, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी बिल्कुल। पिटाई हो, मतलब यार आप तितर बितर हो चुकी है टीम, प्लीज कुछ बदलने की जरूरत है। एक सीरीज में चाहे कुछ आपस में, क्योंकि कई बार दो बड़े खिलाड़ी भी होते हैं, उनके बीच नहीं उतनी कम्युनिकेशन हो रही होती, लेकिन मैदान पे नतीजे आते हैं, लॉन्ग टर्म वो आपको परेशानी करता है। ये तो शॉर्ट टर्म आपका नुकसान हुआ है ना, ये तो आपकी दूसरी टेस्ट सीरीज है, आप हार गए हो, तो ये आपकी नाकामी है स्पिन के खिलाफ, आपका कैजुअल एटीट्यूड है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, और जो कई समय तक आपके नतीजे आए जा रहे थे, वही मैंने कहा शुरुआत में, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हो सकता है कि इससे आप दो चीजें हो, एक आप बॉर्डर गावस्कर के लिए थोड़े जाग जाओ, कमर कस लेंगे, जाग जाओ। कई बार यही टीम जब थोड़े झटके लगते हैं तो बहुत अच्छे से बाउंस बैक करती है, तो शायद आपको वो फायदा मिले। वहां की मुझे लगता है पिचेस भी सूट करेंगे, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं ना, कमिंस को टर्निंग ट्रैक बनानी चाहिए, टर्निंग ट्रैक तो बनेंगे नहीं। सही बात। इंडियन टीम भी अब वो टीम नहीं रही है, उनको वो ज्यादा रास है कि यही बल्लेबाज जो हम कह रहे हैं रन नहीं बना पा रहे, वो अच्छी जो बाउंसी पिचेस हैं, गुड बाउंस है, उस पर सारे रन भी बनाएंगे। तो एक फायदा वो, एक लॉन्ग टर्म शायद अब आपको ये सीख मिली है कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट को आप तवज्जो दें, स्पिन गेंदबाजी को आप तवज्जो दें, डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजों की माकूल आप कंडीशंस दें, ताकि वो बेहतर स्पिन गेंदबाज भी आए, हमारे बल्लेबाज भी वहां से निकले तो बेहतर हो। जैसे मैं आपको सरफराज का एक उदाहरण देता हूँ, देखिए वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए, पर ज्यादा उनको जूझना स्पिनर्स के खिलाफ नहीं पड़ा होगा। एक तो बड़े एवरेज से स्पिनर आते हैं, प्लस कंडीशन वो फास्ट बॉलिंग के लिए, उनको जूझना फास्ट बॉलिंग के खिलाफ पड़ा होगा कि यार दूसरी टीम के नए बॉलर के खिलाफ मैं थोड़ा आउट ना हूं, रन बनाऊं, रन निकाल, एक बार थोड़ा सेट हो गया फिर मैं लंबी पारी खेलूंगा। वो चीज हो रही है क्या? अब मतलब मैं तो कई बार गया भी हूँ कोटला देखने, मुझे नहीं याद आता डोमेस्टिक क्रिकेट में, या कुछ मैचेस आप ब्रॉडकास्ट भी करते हो, मुझे नहीं याद आ रहा कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी पिचेस बन रही है जो आपको दिख रही हो, जहां पे 4-4 फील्डर आपके पास खड़े। तो आप वहां पे भी अगर खेल रहे हो तो आप इस चीज का तो अभ्यास कर ही नहीं रहे ना, कि जब बॉल इतनी टर्न कर रही है और मेरे पास 4 फील्डर खड़े हुए हैं, तो मैं उससे कैसे जूझ पा रहा हूँ सिचुएशन। लेकिन हो ही नहीं। अच्छी बात यह है ना कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मुझे लगता है पर्सनली कि इंडिया अच्छा करेगी। क्यों? क्योंकि पिच बनाने का काम हमारे पास नहीं है। सही, जब तो आउटसोर्स कर देते हैं पिच बनाना, ये कैसा आइडिया? ये बढ़िया है, बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया से बुलाया जाए, इंडिया आप देखिए ना, एक तो नवंबर का महीना ही कुछ ऐसा है, नवंबर का महीना ही कुछ ऐसा है, पता नहीं पिछले साल भी हमने देखा था नवंबर के ही महीने में बवाल हुआ था। इस बार नवंबर के महीने 19 नवंबर के बाद अब फिर देखिए नवंबर लौट कर आ गया है भाई। कल बाय द वे बर्थडे है 5 नवंबर, अरे विराट कोहली का। उम्मीद करते हैं कि भाई विराट कोहली BGT में झंडे गाड़े जाकर। बिल्कुल 2014 वाले विराट कोहली हमें दिखे। नहीं, जरूरत है। देखिए रोहित विराट दोनों को कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल उनको BGT में कुछ करना पड़ेगा, तब आपके पास चांस। अगर उन दोनों से रन नहीं बने फिर तो मुश्किल है, तलातुम। फिर शायद कोच ही रह जाएगा, कप्तान है ना। तो भारतीय, अगर आपको कप्तान रखना है, कोच नहीं, तो फिर वहां पे रन आने पड़ेंगे। तो भारतीय टीम की जो हार हुई, जो हश्र हुआ, उस पे तो मतलब लंबी बातचीत, सालों तक चलने वाली उसकी चीड़-फाड़ सर्जरी चलती रहेगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसे ही निकट आएगा, इंडिया है वहाँ खेल रहा है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ भी पहले मैच में हार गई है भारतीय टीम, बट कुछ प्लेयर्स अच्छे कर गए हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे अपन, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि हम हार करके जा रहे हैं, माहौल सेट हो गया है ना। मतलब इंडिया एक मोमेंटम के साथ जा सकती थी वहां पे, वो अब हमारे साथ नहीं है लकीली। मतलब रॉक बॉटम को टच कर लिया इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में, अब यहाँ से सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा सकती है। डाउन एंड अंडर, यस, जैसा सर कह रहे थे। हाँ, डाउन एंड अंडर बिफोर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एकदम डाउन है। उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अपन ऊपर की तरफ जाएं, और इसी नोट पर इस चर्चा को अपन विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। बातें करने को तो कई टॉपिक थे हमारे पास, IPL के रिटेंशन पे भी बात करनी थी, बट वक्त का इतना बड़ा हंगामा भी हो गया ना कि IPL रिटेंशन छुप सा गया। अरे अभी आप IPL, आपके ऑक्शन आएंगे, आप भूल जाएंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, आप उसी पे कर रहे होंगे। नहीं, एक हमारे वो हैं जानने वाले, रिटेंशन ही तो एक और जड़ है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस है, सब उसी की। एक हमारे जानने वाले हैं सर, वो एडिशन सब्सट्रैक्शन, रामगढ़ एक जगह है ना, वहाँ के एक जानने वाले हमारे, जहाँ पे हेमा मालिनी, हाँ, उनका नाम गब्बर सिंह है, और उनके एक मित्र हैं सांबा।
उनसे उनसे उन्होंने सवाल यही किया कि हम्म। अरे वो सांभा स्कोर कितना हुआ है? हम्म। तो सांभा ने कहा 3-0 सरदार। तो गब्बर सिंह कहते हैं ऑक्शन कब है ऑक्शन? अरे जबरदस्त। बहुत अच्छे। तो तो ऐसे तो मी में एक और देख रहा था मैं, वो एक, क्योंकि वो ऐड आता है लगातार, वो परफ्यूम का एक ऐड आता है। क्या Wow. चल रहा है? क्या हाँ, चल रहा है? नाम नहीं लेना। हाँ, तो अच्छा। उसमें उसी में एक वो मीम है ना, वो एक लड़का है, बाकी सब तो उड़ गया, हाँ। तो सिर्फ आपका परफ्यूम, तो उसमें है रोहित शर्मा की फोटो लगाई है उसने, तो बाकी सब तो उड़ गया, आपका इंटेंट रह गया बस। हाँ, हे तो बोला प्रभु, इंटेंट तो दिखाया आपने, हाँ। हे हार गए प्रभु, हे जी। हरि राम कृष्ण प्रेमानंदी, ये क्या हुई? हमारा तो गमछा ही खुल गया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, पॉडकास्ट हमारा आपको कैसा लग रहा है बताइए, कमेंट्स में जरूर आप वहां छोड़ जाइए, बताइए इंडिया का जो ये हश्र हुआ है, क्यों हारी भारतीय टीम, क्लीन स्वीप जो हुआ उसके पीछे की वजहें क्या हमसे छूट गई हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। वहाँ पे हमारी मेल आईडी भी है radio@aajtak.com, वहाँ अपने फीडबैक भेजिए और सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।